अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। लोनावाला शिबिरનો ચોથા દિવસનો છેલ્લો સત્સંગ 4 દિવસ આપણા આયોજકો અને વ્યવસ્થાપકોએ જે રીતે સુંદરતાથી કામગીરી કરી ને આપણને બધાને સત્સંગમાં સારી રીતે લાભ લેવા માટે જે બધી રહેવાની જમવાની બધા કાર્યક્રમો ગોઠવવાની આયોજન વ્યવસ્થા બહુ સુંદર રીતે કરી છેલ્લે પ્રભાવના પણ બધા મહાત્માઓને કરી આપણે બધાને જે લોકોએ આમાં પ્રત્યક્ષ યા પરોક્ષ રીતે યોગદાન આપ્યું છે એ બધાનો આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ। તમે બધા તમારા સામાજિક અને કેટલાક લોકો જોબ કે બિઝનેસના સંજોગોમાંથી સમય કાઢીને આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનની શિબિરમાં આવ્યા એ બદલ તમારો પણ બધાનો ધન્યવાદ। हाँ और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस प्रकार से आध्यात्म विज्ञान की क्रांति के बारे में सोच रहे हैं, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति का इतना ही सहयोग और योगदान की आवश्यकता है। इसलिए हर दिन कुछ नया करके जाए जीवन में, विज्ञान को समझे, विज्ञान को अनुभव करें। और किसी को मैं अगर इस विज्ञान को बता सकता हूँ तो मैं समझता हूँ मेरा जीवन धन्य हो गया आज का दिन। ऐसा निश्चय करने का हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो समय की बात है, मगर एक लक्ष्य रखने का कि कम से कम हर रोज एक व्यक्ति को भी मैं आध्यात्म विज्ञान की बातें कर सकूं, तो मैं समझता हूं कि जो मेरे को विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान मिला है, वो मैं उसका ऋण अदा करता हूं, ताकि जिस प्रकार से मैंने ये विज्ञान को अपने पुण्य से प्राप्त किया है और अपने पुरुषार्थ से उसको अनुभव में ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये विज्ञान औरों को भी मिले, इसमें मेरा नम्र प्रयास है। कम से कम एक व्यक्ति को भी मैं हर रोज बता सकता हूँ, एवरी डे, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये दिन धन्य हो गया। आप हमारा जीवन तो देखते ही हैं, हमारे लिए तो हर दिन सुबह शाम रात जो भी कहो, विज्ञान का जो लोगों को शेयर करना है, लोगों को बांटना है, लोगों के प्रश्नों का समाधान करना है, ये प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ये हमारे जीवन का हर रोज का एक हिस्सा बन गया है। और आपके जीवन का भी आपके लेवल के हिसाब से
हिस्सा बने। बाकी जो आपका सामाजिक जीवन है, जो आपका धार्मिक जीवन है, जो आपका कॉमर्शियल लाइफ है, वो तो वही का वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। मगर इनके साथ साथ हम कोई एक व्यक्ति को भी अध्यात्म विज्ञान के बारे में बता सके तो ये हमारे सबके लिए सद्भाग्य की बात होगी। दूसरी बात, ये अध्यात्म विज्ञान हम जिस प्रकार से समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इस विज्ञान को आप ये मत समझो कि तुरंत हमको 100% समझ में आ जाए या अनुभव में आ जाए। समय लगेगा, क्योंकि ये विज्ञान समझना, मुक्ति के मार्ग को सिद्धांत के रूप में समझना, ये हमारा अभ्यास नहीं रहा है। और इसीलिए कई सारी बातें सिद्धांत के रूप में समझने में हो सकता है कभी कभी दिक्कत आ सकती है। इसमें अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि हर बातों को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए और संजोग भी चाहिए, ताकि हम स्वस्थता से बैठे और बार बार ये विज्ञान के परिचय में प्रत्यक्ष या परोक्ष रहे। टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, जूम पे भी जुड़ सकते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से कहीं शिविर वगैरह होता है, सत्संग वगैरह, तो उसी में भी आप आ सकते हैं। इसके अलावा हर समय अगर प्रत्यक्ष रूप के सत्संग में आते हैं या परोक्ष रूप से सत्संग में जुड़ते हैं, तो ऐसा भाव करना कि एक एक व्यक्ति हमारे साथ आए, जुड़ती रहे, चाहे वो जूम का सत्संग है, चाहे व्हाट्सएप का, या तो प्रत्यक्ष सत्संग है। क्योंकि ये आध्यात्म विज्ञान में इसको जन आंदोलन बनाना चाहता हूँ। ये मेरा तुम्हारा नहीं, हमारा सबका। जिस प्रकार से आज़ादी के समय सभी लोगों ने देश को आज़ाद बनाने में अपना अपना समय, क्षमता और शक्ति के मुताबिक योगदान दिया था, इसमें नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी लोगों का म्यूचुअल प्रयास से ये कार्य हुआ है। कोई बड़ी व्यक्ति निमित्त हो सकती है, मगर एक व्यक्ति से कोई कार्य होता नहीं है, सभी के म्यूचुअल प्रयास से ही होता है। ऐसे ही ये जो आध्यात्म विज्ञान है, जो हमको जन जन तक पहुंचाना है, तो हमारी भी ये भावना होगी कि कैसे भी करके हम इसको जन आंदोलन बनाएं। ये मेरा तुम्हारा विज्ञान है, इस प्रकार से समझने की या बताने की जरूरत नहीं है। ये कुदरत का विज्ञान है, ये मुक्त पुरुषों ने अनुभव किया हुआ विज्ञान है। रामकृष्ण महावीर ने भी ये विज्ञान को अनुभव किया है, और बहुत सारे ज्ञानी पूर्व भगवंतों ने ये विज्ञानों का अनुभव किया है, और वही विज्ञान बता रहे हैं। तो ये विज्ञान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, मगर ये विज्ञान जानना हमको बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन के सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सभी प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन प्राप्त करें, और हमको एक सही दिशा और सही रास्ता मिले। तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि आप अपनी तरफ से जितना भी प्रयास करते हो, वो प्रयास में कभी, मैंने पहले भी दिन कहा था कि सफलता निष्फलता को काउंट करने की जरूरत नहीं है। जीवन का मतलब ही प्रयास है। क्या है जीवन का मतलब? प्रयास। तो प्रयास ही जीवन है, सफलता निष्फलता जीवन नहीं है, क्योंकि वो हमारे हाथ में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये कर्मों का खेल है।
और तीसरी बात, जीवन का अंतिम चरण यानी जो कुछ दुनिया में हमने पाया है, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, ये सब छोड़ना है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है और इसीलिए वो कोई प्राप्ति या नुकसान का सवाल नहीं है। मगर ये विज्ञान आपने जितना अनुभव किया है या जितना आपने मैच्योरिटी से समझा है, वो अवश्य साथ में आएगा और दूसरे को ये विज्ञान बताने की, समझाने की जो आपने कोशिश किया है, तो जगत कल्याण की भावना के रूप में एक आध्यात्मिक पुण्य जो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है, वो भी आप साथ में ले जाओगे। तो कहने का मतलब यहाँ कोई इंडिविजुअली या भौतिक पाप पुण्य की बात नहीं है। तो इसीलिए ये अध्यात्म विज्ञान ये जन आंदोलन बनना चाहिए और जहाँ भी जाए वो बताने का प्रयास करना चाहिए, सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। और जब किसी को पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। हमारे पास जो है वो हम बांट रहे हैं, हो सकता है आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर ये जीवन मंत्र बना देने का, क्या बनाना है? जीवन मंत्र, कि हम कुछ न कुछ किसी को देना चाहते हैं, किसी के पास से कुछ लेना नहीं चाहते हैं। इसी बार कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम ये विज्ञान को तो समझ पाए हैं, जहाँ तक हमारी सोच है वहाँ तक, मगर जितना हो सके इतना हम अपने जीवन में इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सत्संग में भी कहा है कि अगर आप उपयोग नहीं कर पाते हैं तो उसमें कोई अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत अभ्यास की ज़रूरत है, बहुत जागृति की ज़रूरत है, बहुत वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट की ज़रूरत है। वैल्यू और इंटरेस्ट साइंस की रहेगी तो आप उसका उपयोग भी कर सकोगे और अनुभव में भी आगे बढ़ सकोगे। मगर फिर भी ऐसे कलयुग के वातावरण में और ऐसे संघर्षमय जीवन के अंदर अगर कोई कठिनाई आती है, शायद अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ने में, तो उसमें डरने की या अपने आप को छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कलयुग है और बहुत सारे व्यक्तियों का संघर्षमय जीवन होता है, सामाजिक, धार्मिक, तो सोशली भी संघर्षमय, कॉमर्शियल में भी संघर्षमय होता है। इसीलिए ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं, मगर हमको कम से कम ये अवतार में सही मार्ग मिल गया है, उसका भी एक आनंद है। और अंतर्यामी परमात्मा को हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे अंतर्यामी परमात्मा, इसी मार्ग पे हम ये भव में जितना हो सके इतना चले और अगले भव में भी हम यही मार्ग को पकड़ के और आगे बढ़े, ऐसी हमको शक्ति और संयोग प्राप्त हो। ऐसी हे अंतर्यामी परमात्मा, हम आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं। यानी हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो चमत्कार जैसी है, जो भी होगा वो प्रैक्टिकल होगा। तो इसीलिए यहाँ निरुत्साही होना वो जरूरी नहीं है, अपने आप को छोटा समझना बिल्कुल जरूरी है। कामयाबी न कामयाबी वो बाह्य बात नहीं है, और बाहर के संजोग तो कामयाबी है तो भी कुदरती रचना है और नाकामी है तो भी कुदरती रचना है। तो इसीलिए वो कामयाबी से हम कोई अपने आप को नापेंगे नहीं, मगर हम इंटरनली कितना इस विज्ञान की वैल्यू करके, इंटरेस्ट करके हम इतना उपयोग कर सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो इतना ही ध्यान रखना कि हम आत्मविश्वास से इस विज्ञान के ऊपर आत्मविश्वास रख के आगे बढ़ते रहें। और जीवन के अंदर इन फ्यूचर बहुत सारे विपरीत संजोग आएंगे, सबको आएंगे अपने कर्मों के मुताबिक, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। और ये ज्ञान के बारे में शंका कुशंका करने वाले व्यक्ति भी आपको इन मिलेंगे। आपके
विज्ञान की जड़ जो आपके अंदर सेट हुई है, इसको हिलाने वाले भी मिलेंगे। ये हो सकता है, ये दुनिया है। आपको स्थिर रहना है और सामने वाले व्यक्ति के प्रति राग द्वेष करना नहीं है। कुदरती रचना देख के पास कर दो, इसको इतना इम्पोर्टेंट देने की जरूरत नहीं। हमने जो विज्ञान सोच समझ के पाया है और हम अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो एक व्यक्ति के शब्दों से हम इस विज्ञान के प्रति जो हमारा विश्वास है वो टूट जाए, चला जाए, मिट जाए, ऐसा टेम्पररी विज्ञान हमने नहीं पाया है और नहीं हमारी ऐसी सोच है। तो इतना आत्मविश्वास आपको होना चाहिए। बाकी विज्ञान तो अनुभवी ज्ञानियों के मुताबिक सरल, सहज और सुगम है। और जिस प्रकार से ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने ये आध्यात्म विज्ञान की जो क्रांति शुरू किया था, पहली बार भारतवर्ष के अंदर भगवान महावीर के निर्वाण के बाद एक व्यक्ति ने धर्म को विज्ञान नाम दिया। दादा भगवान ने पहली बार धर्म को विज्ञान नाम दिया, मुक्ति के मार्ग को विज्ञान नाम दिया, अक्रम विज्ञान। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है। विज्ञान देना ये कोई साधारण बात नहीं है। विज्ञान देना मतलब आपको सैद्धांतिक रूप से बताना पड़ेगा और लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी देना पड़ेगा। तो ये क्रांति की चिंगारी वहां से शुरू की है, आप समझे, और हम उसी चिंगारी को आगे ले जा रहे हैं, आप समझे ना। तो इसीलिए कोई मेरा तुम्हारा ऐसा शब्द है नहीं, ये हमारे सबका ये विज्ञान है और हम सब ये विज्ञान को ठीक तरह समझ के उपयोग करके अनुभव करेंगे और दुनिया के सामने अपने आत्मविश्वास के साथ जो भी संयोग मिला, जहाँ भी संयोग मिला, वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि कई सारे महात्माओं को समय समय पे ऐसा लगता है कि हमको अध्यात्म विज्ञान में साइंटिस्ट बनना है। तो साइंटिस्ट बनने का जो कोर्स होता है, हम मैक्सिमम 50 व्यक्तियों को एक टर्म में लेते हैं। ऐसी 8 टर्म खत्म हो गई मेरे ख्याल से। 8 है, 8 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 2 बाकी, 1.5 महीने का ना। तो कहने का मतलब है अभी 300 व्यक्ति आध्यात्म विज्ञानी बन चुके हैं। 6 टर्म खत्म हो गई। या तो हर साल हम 50-50 व्यक्ति की 2 टर्म लेते हैं और 100 व्यक्तियों को साइंटिस्ट बनाते हैं। और साइंटिस्ट बनाने की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या है? इट्स अ वेरी सिंपल। आपने कम से कम 100 सत्संग आध्यात्म विज्ञान के सुने हुए होने चाहिए यूट्यूब के माध्यम से। दूसरी बात, प्रत्यक्ष भी आपको 5-10 सत्संग का लाभ मिला होना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, आपको आध्यात्म विज्ञान समझ में आना चाहिए, उपयोग में भी होना चाहिए और दूसरों को ये विज्ञान समझ के अनुभव करके बताने का आत्मविश्वास भी होना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है तो हम किसी को भी साइंटिस्ट बनाते हैं और उसमें कोई एग्ज़ाम जैसा होता नहीं है। फिर आपको 12 क्लासेस होते हैं 1.5 महीने के अंदर और एक क्लास 1.5 घंटे का होता है। वीक में 2 क्लास होते हैं। तो उसका बिफोर 1 मंथ अपने ग्रुप में मैसेज भी आता है और इसके बाद आप साइंटिस्ट बनने के बाद थोड़े समय के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा।
इसके बाद आप 2-4 साइंटिस्टों का सत्संग जो ग्रुप बना हुआ है, इसमें आप जुड़ के आपको मालूम हो जाएगा कि आखिर साइंटिस्ट बनने के बाद मेरा रोल क्या है। ये समझ में आने के बाद आप साइंटिस्ट को भी पूछ सकते हैं कि मेरे को अगर यहाँ अलग ग्रुप बनाना है, आप समझे ना, जूम के माध्यम से, तो कैसे बनाया जाता है। वो बना के आप भी अपना ग्रुप बना के आपके टाइम के हिसाब से या आपके ग्रुप के टाइम के हिसाब से आप सत्संग कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। फिर कंडीशन इतनी ही है कि आपको ये आध्यात्म विज्ञान के रूप में ही बताना है। वह कोई सामाजिक और धार्मिक प्रश्नों का बात करनी नहीं है। इज द ओनली कंडीशन, क्योंकि हम विज्ञान बताने जा रहे हैं, कोई सामाजिक और धार्मिक बातें नहीं करते हैं। तो इतनी कंडीशन है। और फिर भी समझाते समझाते किसी को नहीं समझ में आता है तो सैटरडे एंड संडे सत्संग होता है। ज़्यादातर तो मैं फ्री होता हूँ तो जुड़ने की कोशिश करता हूँ सैटरडे संडे। तो इसमें भी आप वो प्रश्न रख सकते हैं। किसी के साथ कोई वार्तालाप करके कोई अनुभव विशेष हुआ है या आपको खुद को कोई विशेष अनुभव हुआ है तो भी आप जूम में सैटरडे संडे में बता सकते हैं। दूसरा, एवरी सैटरडे हिंदी में सत्संग होता है दोपहर 4:30 से 6:30, और संडे गुजराती में सत्संग होता है 7:30 से 9:30। इस प्रकार से सत्संग का कार्यक्रम जूम पे रहता है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो आप जब ग्रुप में जुड़ेंगे तो आप सबका नंबर नाम वगैरह भी मिल जाएंगे। इसमें से कोई क्वेरी है तो आप इंटरनल भी किसी से बातचीत कर सकते हैं। ये कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आखिर हमको विज्ञान समझना है। इसके ही पास से समझे, इसके ही पास से समझे या मेरे ही पास से समझे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, समझना चाहिए बस। तो कहने का मतलब ये है कि कोई यहाँ विशेषता ऐसी बात नहीं है। और हर साल हमारे अध्यात्म विज्ञान फाउंडेशन के माध्यम से हर साल कम से कम 1 या 2 किताब पब्लिश होती है। ये लास्ट ईयर भी गुजराती और हिंदी दोनों पब्लिश हुई। हिंदी किताब सनातन सत्य 550 पन्ने की और अध्यात्म विज्ञान भाग 1 रीप्रिंट 750 पन्ने की, वो भी पब्लिश हुई। ये साल के अंदर अध्यात्म विज्ञान भाग 3 ये पब्लिश होंगी शायद अप्रैल महीने में, नहीं मालूम, अभी तो इट इज़ अंडर प्रोसेस है, बन रही है, शायद हो जाएगी ऐसा लगता है। तो ये भी पब्लिश होगी। ये हिंदी में है क्या तीनों पार्ट? नहीं, गुजराती में, हिंदी में 1-2 है अभी। एक तो अवेलेबल, आपको PDF मिल जाएगी। हाँ, अज्ञान से विज्ञान की ओर एक हिंदी बन गई थी 350 पन्ने की, और अभी अध्यात्म सनातन सत्य वो भी हिंदी में पब्लिश, वो दोनों बन गई है हिंदी में। तो मिलेगी आपको। वो जयेश भाई गांधी का कांटेक्ट करना तो वो आपको बुक्स का रास्ता बता देंगे। तो ये प्रवृत्ति होती रहती है, यहाँ आपको शिविर भी होती रहती है। और दूसरी बात है, यहाँ कई सारे महात्माओं को ऐसा होता है कि मेरे को मेरे घर पे या मेरे गांव पे सत्संग का आयोजन करना है, ऐसा कुछ भी प्रोग्राम है तो आप जयेश भाई गांधी को भी बता सकते हैं और बम्बई में अरविंद भाई को भी बता सकते हैं कि प्रोग्राम मेरा करना है। और अपने साहब जो है, मैं नाम भूल गया, प्रकाश भाई हाथ ऊंचो करो। हाँ, बम्बई में खास करके, बम्बई के आसपास कोई भी प्रोग्राम है तो आप इनको भी बता सकते हैं कि हमको प्रोग्राम रखने की इच्छा है। तो जैसे भी स्वामी जी यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ आयोजन करना, और बम्बई के अलावा कोई प्रोग्राम अटेंड करना है तो जयेश भाई गांधी को भी आप बता सकते हैं, ताकि उसके दिमाग में रहेंगे तो वो इस प्रकार से प्लान करेंगे
और आपको प्लान करने से पहले डेट वगैरह कंफर्म भी करेंगे। तो इसीलिए इसी प्रकार से ये प्रोग्राम का आयोजन होता है। और दूसरी बात, हर साल हम 4 महीने के लिए विदेश में जाते हैं, यूके, यूएसए एंड कनाडा। अभी ऐसे भी संजोग बन रहे हैं, शायद और कंट्री में भी जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह इनविटेशन आते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि विदेशों में जाने का जो टाइम है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि और भी जगह हम जा सकें। तो धीरे धीरे ये प्रोग्राम होता रहेगा और ये प्रोग्राम के अंदर आपको देश में या विदेश में हिस्सा लेना है तो जो भी कंसर्न पर्सन है उससे बात करके आप वहाँ भी लाभ ले सकते हैं। आपके कोई परिवार के लोग हैं, बेटा बेटी है या और कोई भाई बहन है, रिलेटिव्स है, और वहाँ आप जाना चाहते हैं और सत्संग में आना चाहते हैं, तो आप लोकल व्यक्ति का एडजस्टमेंट करके फ़ोन करके भी आप इंक्वायरी करके जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि कई सारे महात्मा को कभी कभी ऐसी गलत वहमी हो जाती है, तो बातचीत में वो गलती भी कर देते हैं, नॉट इंटेंशनली बट इनोसेंटली गलती हो जाती है कि हम तो अभी सामयिक प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, विधि नहीं करते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए। आध्यात्म विज्ञान कोई भी क्रिया को चालू करना या बंद करना, यह आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। आध्यात्म विज्ञान ये कहता है आप क्रिया करते हैं वो भी कुदरती रचना है और नहीं करते वो भी, और इसलिए नहीं करना वो कोई प्रोग्रेस की बात नहीं है। हर अवस्था में विज्ञान का उपयोग करना, यानी हर अवस्था को कुदरती रचना देखना, ये आध्यात्म विज्ञान का मिशन है। और हर अवस्था में शुद्धात्मा में रहना, ये आध्यात्म विज्ञान का मिशन है। कोई क्रिया चालू करना, बंद करना, नहीं करना, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। तो बहुत सारी बातें कभी कभी जाने अनजाने में बोलने में गलती हो जाती है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लोगों को गलत वहमी होती है आपकी वजह से, आपका इरादा नहीं होता है, आप तो सहज बोल जाते कि हम तो अभी सामयिक प्रतिक्रमण नहीं करते हैं। तो नहीं करना वो कोई गौरव की बात नहीं, वो उदय कर्म है, और करते थे वो भी ऐसे समझना है। आप समझे, ये कोई नहीं करते वो प्रोग्रेस की बात नहीं है। आध्यात्म विज्ञान में वो प्रोग्रेस नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं कि जो पहले बहुत सारी क्रिया करते थे धीरे धीरे अपने आप छूट गए, ऐसा बोलने का, छोड़ दिया, नहीं करते हैं, इस प्रकार के शब्द प्रयोग नहीं करने का, नहीं तो लोगों को गलत वहमी होती है। और पहले भी मैंने बार बार कहा है, आध्यात्म विज्ञान, आप जो धर्म करते हैं, गुरु भगवान को मानते हैं, क्रियाकांड करते हैं, मंदिर जाते हैं और सारी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, तो उसको छोड़ने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान नहीं है। छूट जाए वो अलग चीज है, मगर छोड़ना ये कोई आध्यात्म विज्ञान की कंडीशन नहीं है। आपका जो भी धर्म है, चाहे वो कुल धर्म है, चाहे वो बाद में मिला है, और आप इसको फॉलो करते हैं तो प्रकृति फॉलो करती रहेगी। हमको इसको कुदरती रचना देखना है और कोई ज़्यादा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो जिस प्रकार से लोग मिलते हैं और बातें करते हैं, तो इसके आधार से मैंने जो भी मेरे को समझ में लगा वो आपको सबको बताने की कोशिश किया है। और अभी आज का ये अंतिम सेशन का ये सत्संग है। बस मेरी तो यही भावना है कि आप सब इतनी आध्यात्म विज्ञान के अंदर समझ और अनुभव की ऊंचाई छुओ, ताकि आप खुद आपके जीवन में आपको संतोष होना चाहिए कि मेरे को विज्ञान मिलने के बाद मैं इस हाइट पे चला गया, ताकि मेरे को हर प्रकार की चिंता बंद हो गई, हर प्रकार का जो प्रेशर था, बोझ, वो बंद हो गया। जीवन का, लाइफ की जो टेंशन थी, क्या होगा परिवार में, ये सब समाप्त हो गया। और खास करके जो देहाध्यास था, मैं शरीर हूँ, मैं चलाने वाला हूँ, वो धीरे धीरे माइल्ड हो गया। क्या हो गया? तो माइल्ड होता है तो फिर बोझ रहता नहीं है। तो ये विज्ञान की जागृति का ये प्रभाव रहेगा। तो आप सब ऐसे आपके जीवन में
एक आध्यात्मिक ऊंचाई पे आप सब पहुंचो, मेरी यही भावना है। और मैं तो यही मानता हूँ कि हजारों लाखों लोग ये विज्ञान, ये अवतार में या तो नेक्स्ट अवतार में ऐसे लाखों करोड़ लोग विश्व के पटल पे ऊपर ये विज्ञान को बांटने में अपना अपना अपनी अपनी जगह पे योगदान दें। जिस प्रकार से भारतवर्ष की जो भूमि है, जिस प्रकार भारतवर्ष की जो भूमि है वो मुक्ति की भूमि है। यह भूमि पे अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, अनंत केवली भगवंत हो चुके हैं, अनंत ज्ञानी पुरुष हो चुके हैं, अनंत समर्थ योगी महंत हो चुके हैं। ऐसी भूमि के ऊपर हमारा भी जन्म है और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की भूमि जो हमको भी पुण्य के वश मिली है, हम भी अपना ऐसा योगदान दें जो सनातन विज्ञान जो था है और रहेगा, मगर जो आवृत हो गया था, हो चुका था, अभी हम इसको निरावरण करके विश्व के पटल में लाने के लिए जो भी हो सके वो करें। तो क्योंकि विज्ञान इसीलिए जरूरी है, ये जितने भी मतभेद हैं धर्म धर्म के बीच, जितने भी मतभेद हैं और जितनी भी कट्टरता है, धर्मों की ज़्यादा संख्या होना वो नुकसान नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। इस भारतवर्ष में कितनी कॉलेज है, कितनी फैकल्टीज है, कितने प्रोफेसर्स हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर कॉलेजों के बीच जो वैमनस्य नहीं है, जो कट्टरता नहीं है, दैट इज अ प्लस पॉइंट। एक ही प्रोफेसर, एक ही टीचर या एक ही कॉलेज सबको पढ़ा, तो इसलिए इतने सारे धर्म होना वो कोई गलती नहीं है, मगर क्योंकि जाने अनजाने में अज्ञानता के वश सनातन सत्य न समझने से एक दूसरे के प्रति जो कट्टरता होती है बस वो निकल जाए, इसी का काम ये आध्यात्म विज्ञान को करना है। आप समझे? क्योंकि यहाँ फॉर्मेट की बात ही नहीं है तो कट्टरता कैसे आएगी? फॉर्मेट है तो कट्टरता आएगी, तो विभाजन रहेगा। यहाँ तो फॉर्मेट नहीं है, ये तो सबका विज्ञान है और कोई क्रिएटर तो है नहीं। आप समझे ना? तो इसीलिए बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है कि हमारा छोटा सा प्रयास भी बहुत कुछ कर सकता है, छोटा सा प्रयास भी बहुत कुछ कर सकता है। प्रयास कितना छोटा है बड़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आपका आत्मविश्वास बड़ा होना चाहिए। कई बार ऐसा भी मैंने अपने जीवन में देखा है कि एक छोटी सी व्यक्ति होती है, नॉर्मल व्यक्ति, वो भी कोई बड़ी व्यक्ति के साथ बात करते हैं, वो प्रभावित होते हैं और फिर सत्संग में लाते हैं और फिर वो और ज़्यादा प्रभावित होकर ये विज्ञान को शेयर करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसीलिए छोटी व्यक्ति बड़ी व्यक्ति का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आध्यात्म में सबका सहयोग है, सबका भाव है, सबका प्रयास है और हमारे सबके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमको कामयाबी मिलने में पूरा आत्मविश्वास है, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो कुदरती कानून और कुदरती रचना की बात करते हैं। हम अपने मन वचन काया की बात नहीं करते हैं। और ये दुनिया कुदरत की है, ये दुनिया कुदरत के कानून से चलती है और दुनिया की सभी अवस्था वो कुदरती रचना है, हम उसी की बात करते हैं। यस और नो? बस। और इसीलिए हमको निष्फलता मिलना वो तो सवाल ही नहीं है। कुदरत खुद ही अपने को मोटिवेट करेगी, सपोर्ट करेंगी। आप समझे ना? हम उनकी बात करते हैं, हम हमारी बात नहीं करते। तो इसीलिए आज तो अंतिम सेशन है हमारा सबका यहाँ लोनावाला शिविर का, और आप इतने
इतना आनंद और उत्साह से अपने घर पे जाए और सबको लगना चाहिए कि कुछ अच्छी दृष्टि कहो, सोच कहो, समझ प्राप्त करके आए, ऐसा हमारे इर्द गिर्द लोगों को लगे। हम यहाँ, मैंने पहले भी कहा है, भौतिक रूप से हम यहाँ शिविर में कुछ पाने के लिए या खोने के लिए नहीं आए। हम सब अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए आए, और जितनी अज्ञानता मिटेगी इतनी ही अभेदता बढ़ेगी, और जितनी अज्ञानता ज़्यादा होगी तो भेद बढ़ेगा। तो ये आपके आत्मविश्वास में और आपकी चित्त प्रसन्नता में दिखना चाहिए कि ये कुछ प्राप्त करके आए, भले फिजिकल फॉर्म में दिखे या ना दिखे। तो यही हमारे सबके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी बात, आज लास्ट सेशन है, तो जो भी व्यक्ति को जो प्रश्न करना है बारी बारी से करें, क्योंकि लास्ट सेशन है, फिर ऐसा नहीं कि समय निकल जाए। जो भी अपने मन में प्रश्न है बिल्कुल ओपन माइंड से प्रश्न करो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करूँगा और सीधा सीधा आपको उत्तर दे दूँगा। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भी हम प्रश्न करेंगे फिर वो प्रश्न करेंगे तो हम क्या करेंगे, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, मॉर्निंग सेशन में हमें जब मोक्ष में जो बाधा है उसके प्रति जब आपने आंसर दिया था, आपने बोला था कि रिलेटिव की वैल्यू को जीरो करना है। मेरा जो सोच है कि जब अगर मैं सनातन सत्य में रहूँगा तो रिलेटिव वैल्यू को जीरो करना नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा। ओके, ये मेरा सोचना है। तो ये इसके ऊपर जीरो, देखो जीरो का मतलब एक्टिविटीज नहीं करना वो नहीं है। जीरो का मतलब जैसे हम राग द्वेष के फॉर्म में जो वैल्यू करते हैं एज अ रिलेटिव टू, वो कुछ पाने के लिए नहीं करते हैं, वो वैल्यू जीरो। हमारा बिहेवियर कहो, एक्टिविटीज कहो, वो तो वही की वही रहेगी, मगर ये एक्टिविटीज और बिहेवियर के साथ हमको जो रिलेटिव सत्य में जो वैल्यू थी वो वैल्यू नहीं रहेगी। और जो पास हो रहा है इसको हम कुदरती रचना देखते हैं सनातन सत्य के रूप में, उसका आनंद रहेगा। तो उसमें कोई चेंजेस की बात नहीं है, चेंजेस की बात कोई नहीं है। तो जीरो का मतलब कोई डी वैल्यू करना नहीं है। डी वैल्यू के सेंस में हमने जीरो नहीं बताया। जीरो का मतलब भी मेरा न था, न है, न रहेगा। तो फिर मैं वैल्यू करके क्या मतलब है हमारा, मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अभी आप जब शरीर का ही नहीं रहेगा तो और किसका रहेगा। तो वैल्यू करके फिर राग द्वेष करना, तो राग द्वेष साथ में आएगा, मकान तो साथ में आएगा नहीं, मिलकत तो साथ में आएगा नहीं। तो उसकी वैल्यू करके, हाँ हमारा है तो हम भुगतान करेंगे, कोई मना नहीं करेंगे, कोई त्याग करना है ऐसा भी नहीं है। वैल्यू जीरो का मतलब जिस वैल्यू से राग द्वेष होती है वो नहीं होना चाहिए। बाकी आनंद और उल्लास से जीवन जीना है, ऐसा कहीं डर के या संकुचित होके जीवन जीने की जरूरत नहीं है। तो देखो महापुरुष ने अपने जीवन में बताया, राम ने भी रावण के साथ युद्ध किया, राज्य भी किया, युद्ध भी किया, मगर वैल्यू जीरो थी। तो इसलिए राजपाट नहीं करना है या युद्ध करना या न करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैल्यू जीरो का मतलब जो तनाव होता है जीवन जीने का, वो तनाव नहीं रहेगा। बिना तनाव हमारा जीवन सनातन सत्य की दृष्टि से उल्लास में जाएगा, चाहे वो अवस्था हमारे फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, फिर भी हमारा उत्साह वही का वही रहेगा, क्योंकि हम अवस्था की वैल्यू नहीं करते हैं। और प्रेशर के बिना जिएंगे तो जीने का भी आनंद रहेगा, तनाव नहीं रहेगा। वास्तव में अज्ञान का अस्तित्व है ही नहीं ना, ऐसा नहीं। कैसे होगा? अज्ञान तो हमने लोक मान्यता से खड़ा किया है। देखो मैं सिंपल बताता हूँ, ये माता पिता है, ये भाई बहन है, ये पति पत्नी है, ये माँ बाप और बच्चे हैं। ये संबंध तो हमने बनाए, कुदरत ने नहीं दिया है। ये टाइटल हमने दिया व्यवहार के लिए। समझ में आया? क्योंकि हमारा समाज थोड़ा डीप मैच्योर है, तो इतने सारे
रिलेशन का टाइटल हमारे पास है, दुनिया में नहीं है। आपको अमेरिकन को पूछो कि विवेक का मतलब क्या है, तो उनको मालूम ही नहीं है विवेक का मतलब क्या है। उनका कोई अंकल एंड आंटी, ब्रदर एंड सिस्टर, बाद में तो सब लॉ लग जाएगा, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई रिलेशन ही नहीं है वहां, क्योंकि वहां ऐसी कल्चरल मैच्योरिटी नहीं है। आप समझे? और इसीलिए यहाँ ऐसा है तो वो रहेगा, इसमें कोई खराबी नहीं है। तभी तो एक दूसरे का रिलेशन मालूम होता है एक्चुअली क्या है। वे अंकल आंटी कहेंगे, क्या मालूम होगा? कुछ मालूम नहीं होगा। आप समझे ना? तो कहने का मतलब ये है कि मैच्योरिटी यहाँ हमारे यहाँ है, मगर ये और जीवन जीने की एक अच्छी पद्धति है। और दूसरी बात यह है कि एक्चुअली तो हमारा भारतवर्ष महान इसीलिए था कि हर व्यक्ति की सतयुग में सोच ऐसी थी कि मैं इस दुनिया में आया हूं कुछ देने के लिए। क्या बताया? मैं इंसान के रूप में पैदा हुआ हूं तो मैं दुनिया को कुछ दे कर, हर व्यक्ति को था, जो भी अपना फील्ड है उसमें अच्छे से अच्छा काम करने की वो कोशिश करते थे। पैसा मायना नहीं रखता था। आज पुराने मंदिर देखो, 1000-2000 साल पहले के, जो आज के आर्किटेक्ट भी नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो पैसे से नहीं किया है। मेरे को उत्कृष्ट काम करना है, दैट्स इट। ये मेरे को मौका मिला मंदिर बनाने का तो मैं उत्कृष्ट बनाऊंगा। मेरे को किताब लिखने का मौका मिला तो मैं उत्कृष्ट किताब लिखूं, ताकि हजारों साल तक लोग पढ़ते रहे और प्रेरणा लेते रहे। ये भावना थी। आप समझे? मैं ऐसा कुछ प्राप्त करूं, समझूं, अनुभव करूं कि बाद में लाखों लोगों को वो काम में आए। यानी बहुत सारे फील्ड है, मगर कॉमन भाव था मैं दुनिया को कुछ दे कर जाऊं। और आज की सोच क्या है? दुनिया मेरे को क्या दे रही है? तो ये सोच उल्टी हो गए और इसीलिए हम धनवान होते हुए भी भिखारी हो गए। जब मांगने की आदत आ गई तो फिर क्या हो गया? आज हमारी जो भारतीय संस्कृति है, अतिथि देवो भव, उसका मीनिंग क्या है? वी वेलकम द अननोन पर्सन एट अवर होम टू सर्व हिम। आप समझे? हम इसको सेवा करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि पहले जमाने में लोग चल के जाते थे। तो अगर दो व्यक्ति हमारे घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, तो हमको अच्छा लगता था कि आज हमारे घर भगवान पधारे। तो आखिर इंसान में ही तो परमात्मा है, पत्थर में तो परमात्मा है नहीं। तो बात ये है। तो इसीलिए आना था, देना। क्या बताया? लेना। वो व्यक्ति मेरे को कब काम में आएगी, उस एंगल से वो सेवा नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है। जब आपने सोच लिया कि मैं दुनिया को कुछ देने के लिए आया हूं, तो आपका भिखारीपन मिट जाएगा। आपके पास क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देना चाहते हैं ना, कुदरत आपको सब कुछ देगी एज पर योर रिक्वायरमेंट। जब देना चाहते हैं, जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो उसको लिमिटेड मिलता है, क्योंकि अपने लिए जीना चाहते हैं। और आज भारतवर्ष के अंदर और विश्व के अंदर जो साधु संत और सन्यासी दूसरों के लिए जीते हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है। जो खुद के लिए जीते हैं उनके पास बहुत कुछ कमी है, होते हुए भी। आप समझे? तो ये कुदरत का कानून है। जो दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, दूसरे को कुछ हेल्प करना चाहते हैं, उनको कुदरत सब कुछ देता है। तो बात ये है, ये हमारी सोच थी। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। जियो और जीने दो, हम भी जिए और प्रत्येक जीव को इस धरती के ऊपर इतना ही जीवन जीने का अधिकार है। इसीलिए हम नदी की भी पूजा करते हैं, सूर्य और चंद्र की भी पूजा करते हैं, पहाड़ की भी पूजा करते हैं, वनस्पति की भी पूजा करते हैं, पशु पक्षियों की भी पूजा करते हैं। इंसान की तो करते ही थे। तो ये हमारी संस्कृति है। आप समझे? उस पहले जमाने में महान संत जो बोलते थे, एक मैं पास्ट की बात करता हूं, एक महान संत को
एक बड़ी व्यक्ति ने प्रवचन में प्रश्न किया कि हम अपने धर्म में जिसको भगवान मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी आरती करते हैं, जिसका मंदिर बनाते हैं, वो अगर पत्थर का है तो उसका मतलब क्या है? अगर जिंदे व्यक्ति की करते हैं तो अच्छी बात है। तब संत ने यही बताया, हम ऐसे इंसान हैं, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम इंसान तो क्या पत्थर को भी पूजा कर सकते हैं। ये सोच थी, यानी पत्थर का मतलब गलत नहीं समझना। हम पत्थर में भी भगवान देख सकते हैं तो इंसान में क्यों ना देखें? पत्थर में तो हम प्रस्थापित करते हैं, इंसान में तो है, प्रस्थापित करना नहीं है। तो ये सोच थी। आज इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। ये काल का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। मगर हमारी विषमता बहुत थी। हिंदुस्तान में कोई गरीब था ही नहीं, कोई गरीब नहीं था, गरीब शब्द ही नहीं था। आप समझे ना? ऐसी महान संस्कृति। और हर व्यक्ति यहाँ हर रोज भगवान का नाम लेते थे, उठते ही और सोते समय भी। और ये जीवन का हिस्सा था, ऐसा नहीं किसी को दिखाने के लिए। हर समय वो कुदरत के साथ जीते थे, सूर्य चंद्र देखते थे, पशु पंक्षी देखते थे, पेड़ पहाड़ नदियाँ सरोवर के साथ वो जीते थे। ये हमारा कल्चर था। और यही हमारी रिच लाइफ थी। ये संपत्ति, पैसा, ये मटेरियल, ये रिच लाइफ नहीं है, हैंडीकैप लाइफ है। क्या है? इसके लिए आपको जीना पड़ता है। अगर मकान बनाना है करोड़ रुपये का, तो करोड़ रुपया प्राप्त करने के लिए जीना पड़ता है, सिर्फ रहने के लिए, छत के लिए। यस कि नो? तो हम किसके लिए जीते हैं? तो इतनी वैभवशाली जीवन जीता, वो वैभव नहीं है। आपका जीवन उसी वैभव में व्यय हो जाता है। आप खुद के लिए कब सोचेंगे? जिस शरीर को जला देना है एक दिन, इसी के लिए, वैभव के लिए जीते हो। अगर कुदरत को देना है तो दे देंगे। आप समझे ना? ऐसी बात है। तो पहले जमाने में लोग छोटे घर में रहते थे, कच्चे घर में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, अपने आप को दुखी महसूस नहीं करते थे। हर दिन वो सुबह उठते ही भगवान का नाम देते थे, रात को सोते ही भगवान का नाम देते थे, उठते ही सूर्य को वंदन करते थे, रात को सोते ही चंद्रमा को देखते थे, दिन में पेड़ पौधे पक्षियाँ प्राणी नदी सरोवर पहाड़ को देखते थे, जंगलों को देखते थे। उनको आनंद था, कोई कमी नहीं महसूस करते थे। ये कोई भौतिक बात थी ही नहीं। आप समझे ना? इसलिए कोई गरीब था ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। और उस जमाने के लोगों का जीवन भी ऐसा था, मेरे पास जो भी है ज्यादा मैं बांटता रहूं। ये सोच थी। आप समझे ना? और इसलिए कोई गरीब होता ही नहीं था। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो सब इकट्ठा करके उसको सॉल्व कर देते थे। तो इसीलिए हमारे जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, और उसी भावना के आधार से आज हम पूरे विश्व को as far as possible हेल्प भी करते हैं। और यही हमारी क्रेडिट है, यही हमारी वैल्यू है कि वी आर नॉट अ पुअर कंट्री। समझ में आता है? पहले भी ऐसा था, आज की बात नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। यस, जय सच्चिदानंद। बंद है मेरे ख्याल से। आपको कोटि कोटि स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, चारित्र्य मोह और दर्शन मोह ये समझ में नहीं आते हैं, उसका जरा विश्लेषण करेंगे तो अच्छा। चारित्र मोह का मतलब होता है फिजिकल, और दर्शन मोह का मतलब होता है दृष्टि का। चारित्र मोह हो सकता है, दर्शन मोह नहीं होना चाहिए। खाना पीना, ये भौतिकवाद को भुगतान करना, अच्छे कपड़े पहनना, ज्वेलरीज पहनना, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा फर्नीचर, और घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये चारित्र मोह है। दर्शन मोह का मतलब
इसमें सुख का एहसास होता है, वो दर्शन मोह है। चारित्र मोह का मतलब जिसको आप वीडियो उतार सकते हैं, दर्शन मोह का वीडियो वो कॉज है, इनका इफेक्ट आएगा तब आप इसका वीडियो ले सकते हैं। नहीं, सी द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन चारित्र मोह एंड दर्शन मोह। दर्शन मोह इज इन योर विजन, चारित्र मोह इज अ फिजिकल। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा है कि चारित्र मोह की चिंता करने की जरूरत नहीं, दर्शन मोह नहीं होना चाहिए। और हमने आपको ज्ञान दिया है दर्शन मोह को नष्ट करने के लिए। चारित्र मोह तो डिस्चार्ज है, वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। समझ में आया? तो आत्मा जो अपन आत्मा को प्राप्त करने के लिए जो कोशिश करता है उसको मोह कहते हैं। सम्यक मोह, संसार की इच्छा अपेक्षा रखते हैं भौतिक जो कि प्राप्त करने की, वो मिथ्या मोह है। और आत्मा क्या है, कैसा है, उनकी क्वालिटीज क्या है, वो सम्यक मोह है। सम्यक मीन्स सब्जेक्ट टू द सोल, मिथ्या मीन्स सब्जेक्ट टू संसार। बस सिंपल बात है, इसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी गोल गोल बात नहीं है। यस, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये आपने सत्संग में बताया था कि पिछले अपने जो 8 भाव बाकी है उसमें मनुष्य का एक ही भाव होता है। 8 भाव बाकी है, 8 भाव अगर होते हैं तो उसमें होते हैं, मनुष्य ऐसा का एक बोलो। भाव होता है। अगर हमारा 8 भाव का कर्म हमने इस भाव में चार्ज किया तो उसमें मनुभाव, मनुष्य भाव एक ही होगा। प्रश्न कीजिए। उसमें जैसे महावीर भगवान थे, उनके 27 भाव हुए, तो उसमें उनका मनुष्य का भाव एक ही हुआ है या अधिक हुए? कितने भी हुए, एक थोड़ी हुआ है, बहुत हुए हैं मनुष्य। वो वासुदेव भी थे और भी उनके बहुत सारी, मैं अभी मेरे को ब्राह्मण भी थे, ऐसे बहुत सारे भाव थे मनुष्य के। मेरे को इतना नहीं अभी दिमाग में मालूम है हिस्टोरिकल, मगर 27 भाव में बहुत बार वो मनुष्य भी बने, देवलोक में भी गए, नरकलोक में गए, पशु योनि में, तिर्यंच में भी थे, हर जगह पे थे। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि भाई ये जन्म में अगर 8 भाव जैसा कर्म होता है तो मनुष्य भाव एक बार ही होता है, लास्ट एक बार तो ठीक, मगर लास्ट रहेगा। लास्ट। अगर 8 भाव के कर्म आपने चार्ज किए हैं तो 8वां ही होगा, बीच में नहीं होगा। 7 भाव के कर्म को खत्म करके फाइनल स्टॉक मनुष्य भाव में खत्म होगा, फिर चार्ज होगा, फिर गुम होंगे। बीच में नहीं। देवलोक, नरकलोक, पशु योनि कभी भी हो सकती है, इन बिटवीन, क्योंकि वहां डिस्चार्ज है, चार्ज करना नहीं। मगर मनुष्य भाव लास्ट होगा ताकि सभी कर्म खत्म हो जाए और लास्ट में क्या होगा, मनुष्य भाव का कर्म बाकी रहेगा। तो कोई कहे कि हमारा कर्म मनुष्य भाव में आने के बाद कोई कर्म पेंडिंग रहा, पेंडिंग नहीं रहेगा। मनुष्य भाव का मतलब बाकी सब क्लियर कर दिया, अभी लास्ट मनुष्य का पेंडिंग रहा, वही खत्म होगा। और कोई पेंडिंग जो आप अभी जी रहे हैं, बस फिर नया बनेगा, फिर बाकी कोई पेंडिंग नहीं। और क्या प्रश्न करना है? बस जय सच्चिदानंद। जय स्वामी सच्चिदानंद। जी, ये जो कर्म लेके आए हैं ये जन्म में, कई खत्म हो रहे, कोई बंद हो रहे, वो जरा समझाइए। जरा कई खत्म हो, नहीं समझ में आया। वो मुझे भी नहीं समझ। निर्जरा कैसे होती है? सब संवरपूर्वक संवरपूर्वक और निर्जरा, बंद पूर्वक निर्जरा, वो संवरपूर्वक। बंधपूर्वक, कोई कर्म बंद होता है, कोई संवरपूर्वक, कर्म वो होती क्या निर्जरा है होता नहीं पता। नहीं, जैन टर्मिनोलॉजी है। आश्रम, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष, ये 4 प्रकार के शब्द है, वो जैन परिभाषा में इसको यूज किया जाता है। जी आपको सिंपल समझना है।
कि आपका जो कर्म अभी निकल रहा है वो उसका कॉमन नाम है निर्जरा, इज इक्वल टू डिस्चार्ज। अभी वो डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें दो कैटेगरी है, या तो नया चार्ज करके डिस्चार्ज होता है या तो नया चार्ज करके बिना डिस्चार्ज होता है, 2 ऑप्शन। तो जो चार्ज होके डिस्चार्ज होता है उसको बंध पूर्वक निर्जरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नया बंध और पुराना डिस्चार्ज, वो निर्जरा। और जो नया बंध के बिना निर्जरा होगा, डिस्चार्ज होगा, तो उसको कहते संवर पूर्वक निर्जरा। समझ में आया? तो आश्रम, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष। तो संवर पूर्वक निर्जरा सभी कर्म में होगा, उसका नाम है मोक्ष। और बंध पूर्वक निर्जरा होगी, उसका नाम है चारों गति में जन्म मरण। ये दृष्टि यूज करके संवर पूर्वक हो सकती है। हाँ, इसके लिए तो है जी। यस, एक जैन टर्मिनोलॉजी का शब्द है, हमको सिंपल समझना है। ऐसा कोई सब बातें समझ में आती है जरूरी नहीं है, मगर सिंपल समझ लेने का बस। बंध पूर्वक निर्जरा या संवर, यानी बिना कर्म चार्ज किए डिस्चार्ज होता है, या चार्ज किए डिस्चार्ज होता है, या बिना चार्ज डिस्चार्ज होता है। इतना ही डिफरेंस है। बिना चार्ज डिस्चार्ज होगा सभी कर्मों का तो मोक्ष है, और चार्ज के साथ डिस्चार्ज होगा तो जन्म मरण चालू है। ऐसा सिंपल है। थैंक यू। जय सच्चिदानंद स्वामी। बंद जय सच्चिदानंद स्वामी। शास्त्रों में लिखा है कर्मबंध का कारण में 5 बताया, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो अपने अभी आध्यात्मिक विज्ञान या सनातन विज्ञान में इसका मतलब ऐसा हो गया कि गुणस्थान की भाषा में बोले तो चौथे गुणस्थान के बाद की बात है, ऐसा है। और योग से और इससे विकास कषाय होती यानी कर्मबंध होते हैं, तो मिथ्यात्व के गुणस्थान के हिसाब से वो कहा गया है। तो अपने यहाँ योग में नहीं बताया, बोलते हैं ना भी योग की तो वो डिस्चार्ज योग क्रिया है, तो क्या उसकी? देखो, सबसे बड़ी बात यह है, जो 5 कारण बताए उसमें मूलतः अज्ञान है। मूलतः यानी मुख्यतः जैन धर्म में कहा है राग, द्वेष और अज्ञान मिटाना है, और वेदांत में कहा है मल, विक्षेप और अज्ञान। दोनों में अज्ञान क्या है? और राग, द्वेष और मल, विक्षेप वो एक प्रकार की परिभाषा है, आप समझे ना? तो ये अज्ञान से ही खड़ा हुआ है। राग द्वेष कहो या मल विक्षेप कहो, उसका मूल कारण क्या है? अज्ञान। तो इसीलिए यहाँ अज्ञान को मिटाना है, इसको इम्पोर्टेंट दिया गया। क्रमिक मार्ग में क्या होता है कि सीधे अज्ञान को मिटाने की बात नहीं होती है, क्योंकि क्रमिक मार्ग की स्थापना सतयुग में होती है। कब होती है? कलयुग में नहीं होती है। कलयुग में तो परंपरा चलती है, कोई नया स्थापन नहीं करता है। क्रमिक मार्ग की स्थापना तीर्थंकर भगवान करते हैं। हर सतयुग में अलग अलग तीर्थंकर अलग अलग समय करते हैं, और जब क्रमिक मार्ग की स्थापना करेंगे तो सबसे पहले आएगा बाह्य कैरेक्टर, देन अभ्यंतर। तो ये एक स्टेप है। अच्छा इंसान बनो, फिर मानव बनो, फिर महामानव। तो ये एक स्टेप होता है, इसको कहते हैं क्रमिक मार्ग। यू अंडरस्टैंड मी? और इस कलयुग के अंदर ये पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि आज लोग जो क्रियाकांड कर रहे हैं, या तो उसकी मजबूरी है, मजबूरी का मतलब भय, समझते हैं, प्रेशर, या भय से कर रहे हैं, या तो स्वार्थ से कर रहे हैं कि पुण्य मिलेगा, मतलब पुण्य फल मिलेगा, या तो ये नहीं करूंगा तो पुण्य नहीं मिलेगा तो क्या होगा,
तो ये हैंडीकैप की बात है। उस जमाने में हैंडीकैप के लिए नहीं करते थे, उस जमाने में कैरेक्टर, वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, व्यक्ति गरीब क्यों ना है मगर कैरेक्टर वाले लोगों का सम्मान होता था। क्या होता था आप समझे ना? तो सतयुग का मतलब होता है कैरेक्टर वाले लोगों का सम्मान, और जिसका कैरेक्टर लो है उसको खत्म कर देते थे। आप समझे? और जो आपने देखो रावण वगैरह, तो ये था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया कि भाई जो कैरेक्टर वाले लोग हैं इनका तो सम्मान होने लगा, अच्छी बात है, मगर जो कैरेक्टर नहीं था उसको पनिशमेंट बंद कर दिया। सेकंड स्टेप, और अभी कलयुग में थर्ड स्टेप आया, बिन कैरेक्टर व्यक्तियों का सम्मान करो और अच्छे व्यक्तियों को भूल जाओ। नो मार्केटिंग ऑफ द गुड पीपल, ओनली द मार्केटिंग ऑफ बैड पीपल। उन्होंने खराब किया, उन्होंने खराब किया, उन्होंने खराब, वो मार्केटिंग करो। इतने सारे लोगों ने अच्छा किया है 140 करोड़ में, वो मत बताओ। मीडिया भी वही काम करती इसका नाम है कलयुग। क्या करेंगे, समझ में आया? तो ये है, इसीलिए कहा कि हम सबको जागृत रहना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि एक काल की मर्यादा तो हर समय रहेगी, हर समय रहेगी। तो इसीलिए जो भी अच्छा बुरा होगा वो तो होगा, क्योंकि वो हमारे हाथ में भी नहीं है। ये हमारा फिजिकल लाइफ भी हमारे हाथ में नहीं है। मगर ये विज्ञान किसके लिए है? सब कुछ समझ लो, ताकि इफ बट एंड वाई ये नहीं होना चाहिए, इतना समझ लो। और फिर जीवन चलता रहेगा, दुनिया भी चलती रहेगी एक पानी के प्रवाह की तरह। इसमें पाना खोना शब्द है। इतना आपका दर्शन ट्रांसपेरेंट कर दो, आप समझे? बाकी कलयुग है तो कलयुग की असर तो रहेगी, ऐसा नहीं कहेंगे कि सतयुग आएगा। मगर हमारे लिए विज्ञान के माध्यम से एक आंतरिक सतयुग जो आया है, आंतरिक सतयुग ज्ञान दर्शन का, इसका हमको लाभ लेना है। बाकी जो उदय कर्म में जो भी लेकर आए होंगे वो तो रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान दर्शन अच्छा सही मिला है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, इसीलिए आपके जो कर्म लेकर आए वो कहीं इरेज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और इसीलिए कोई बाह्य परिवर्तन की बात करेंगे तो ये तो संभव अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से संभव नहीं है। हम अपेक्षा भी नहीं रखते हैं, कुछ भी हो सकता है किसी से भी, क्योंकि वो उसके हाथ में भी नहीं है। तो हमको ऐसे एबनॉर्मल संजोग अगर जीवन में आते हमारे सामने तो हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इतना हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन स्थिर होना चाहिए, और वो अवस्था हमको कुदरती रचना के रूप में ही दिखनी चाहिए। दैट्स इट। इतना हमारा दर्शन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति के आधार से हमारा दर्शन परिवर्तित नहीं होना चाहिए। दूसरा शास्त्र में ये बात आती है कि जीव नित्य निगोद से, बाकी बाधर निगोद और इतर निगोद तो है ही समझ लो, तो नित्य निगोद से 2000 सागर कुछ अधिक के लिए वो व्यवहार राशि में आता है। तो नित्य निगोद ये 2000 सागर भी बहुत बड़ा काल है, और उसके अंदर वो फिर जो रिवोल्यूशन एक केंद्रीय होते हुए फिर जब मनुष्य में गति आता है उसके बाद जो भी कर्म होता है उसके बाद वो फिर 4 गति खुली पड़ी है जो उसमें जाते रहता है। तो ये जो नित्य निगोद और बाधर निगोद में फिर वो नित्य निगोद में नहीं जाएगा, फिर बाधर और इतर निगोद में ही जाएगा। अगर कुछ भी अगर उसका कर्म के हिसाब से जाना होगा तो ये 2000 सागर के बाद इसके बाद अगर तो फिर भी वापस उसका वो रिवोल्यूशन चालू ही रहेगा। मतलब जो भी गति वापस हो तो वापस निगोद में तो नहीं जाएगा, निगोद नित्य निगोद में नहीं जाएगा, बाधर निगोद या इतर निगोद में जा सकता है वो, क्योंकि कर्म के हिसाब से जैसे देवलोक के जब वो कर्म के बाद वो 6 घंटा कोई उसमें भी इसमें जाते हैं ना, पृथ्वी का अग्नि का वगैरह उसमें चले, तो ये हिसाब से वो तो चलते रहता है। फिर वापस उसका रिवोल्यूशन करते करते फिर जैसा मनुष्य लोक में आएगा तब वापस उसका वो चलते रहेगा वो। अच्छा, एक्चुअली
जो शास्त्रों में जो नित्य निगोद और सूक्ष्म और बादर निगोद जो शब्द प्रयोग किया गया है, हमारे जैसे साधारण व्यक्तियों को समझने के लिए ये है कि मूल जो नित्य निगोद है वो ओरिजिनल निगोद है, और बादर और सूक्ष्म निगोद है वो व्यवहार राशि का ही भाग है, और कर्म भुगतने का वो सफरिंग है। वो एक्चुअल निगोद नहीं है, नहीं। वो लोक में है, और नित्य निगोद अलोक में है, आउट ऑफ द लोक। प्रिंसिपल समझो, क्योंकि लोक के अंदर, चौदराज लोक के अंदर एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक और मनुष्य से लेके देवलोक और नरक लोक तक के जो भी जीव है, चाहे वो बादर निगोद है चाहे सूक्ष्म निगोद है, सभी जीवों की जो संख्या है, टोटल नंबर ऑफ क्रीचर्स, वो कभी कम ज्यादा नहीं होती। आप समझे? तो नित्य निगोद इसमें नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो माइनस होगा। हाँ, और जितने लोग मोक्ष में जाएंगे उतने इतना व्यवहार नित्य निगोद में से व्यवहार तो सिंपल समझो, भले जैन टर्मिनोलॉजी में सूक्ष्म में गए हैं, हमको जरा थोड़ी सिंपल भाषा में समझोगे तो इजी रहेगा, नहीं तो लोगों को लगा 3 प्रकार की निगोद है क्योंकि आम लोग तो नहीं समझ पाएंगे हाँ, ना, वो नहीं समझेगा। तो इसलिए मैंने सिंपल कर दिया। हाँ, बराबर। निगोद, मूल निगोद जो जैसे पानी का ही जीव है तो उसके इंडिविजुअल नाम नहीं है, नहीं। आप समझे ना, तो उसका नाम बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद बताया गया है। मूल निगोद तो व्यवहार राशि में होती ही नहीं है। आप समझे? तो ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना। तो नित्य निगोद के अलावा जो भी एकेंद्रीय जीव है वो लोक में ही रहेंगे, और उसकी संख्या, टोटल संख्या कम ज्यादा इंटरनल चेंज होता है, मगर ओवरऑल एक ही रहेगा। तो ये सब जब हमारे पास दर्शन के हिसाब से पूरा पिक्चर होता है तो हम ऐसे बता सकते हैं, शास्त्र ज्ञानी ऐसा नहीं बता सकते। वो सिंपल कहेंगे कि ये निगोद है, ये निगोद है, ये निगोद है, हमारे शास्त्र में लिखा है, वो पकड़ के रखते हैं बातों को। हालांकि ज्ञानी भगवंतों ने कुछ आशय से बताया है। प्रिंसिपल ये होता है कि जब कोई एकेंद्रीय जीव का नाम नहीं होता है तो व्यवहार राशि का वो एकेंद्रीय जीव ने, जैसे गुलाब का फूल तो उसका नाम हो गया, मग, अड़द, चौड़ा तो नाम हो गया, आप समझे ना। तो वो एकेंद्रीय जीव का टाइटल है व्यवहार राशि। मगर पानी का है जीव, पृथ्वी का है जीव, इसमें क्या करोगे? वायु का है जीव, अग्नि का है जीव, वो दिखेगा? अभी आप समझे? तो उसको अलग कैटेगरी पर है। मगर जो उसको एकेंद्रीय जीव का भी टाइटल है, इसको इसकी आइडेंटिटी है, इसीलिए तो ये इसी प्रकार से उसको व्यवहार राशि का एक्चुअल एकेंद्रीय जीव बताया, जिसका नाम है। व्यवहार राशि में नाम होता है, क्या होता है? नाम होता है। निगोद में नाम नहीं होता है, मगर यहाँ ग्रॉस नाम है। पानी का है जीव, पृथ्वी का है जीव, वायु का है जीव, अग्नि का है जीव, इसमें अनंता जीव है, सबका अलग अलग नाम नहीं है। मगर सभी वनस्पतियों का अलग अलग नाम है, सभी फ्लावर्स का, फ्रूट्स का अलग अलग नाम है। तो ये एक्चुअली एकेंद्रीय जीव है। इसके नीचे जाओगे तो सूक्ष्म और बादर रहेंगे, मगर वो होंगे लोक में ही। ये तो हमने बचपन से ये जैन धर्म पढ़ा है तो ऐसा उत्तर देंगे, नहीं तो और किसी को पूछेंगे तो उसको समझ में भी नहीं आएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलिए, और किसी को प्रश्न है? स्वामी जी, भवी जीव और अभवी जीव किसको बोलते हैं? भवी जीव और अभवी जीव। भवी जीव और अभवी जीव किसको कहते हैं? हाँ जी। आपने क्या पढ़ा है या सुना है? मैंने पढ़ा कि अभवी जीव कभी मोक्ष में नहीं जाते और कभी बाहर भी नहीं आते। अभवी जीव ऐसा बाहर मतलब कहाँ? निगुद में ही रहते हैं हमेशा, निगुद से बाहर आने का चांस नहीं है।
नित्य निगुण में से भी बाहर नहीं आएगा किसी। निगोद के जीवों को तो भवी अभवी टाइटल लागू ही नहीं होता है। भवी अभवी जीव, भवी जीव में दो प्रकार, आसन भवी और दुर्भवी और अभवी जीव। वो इंसान को, मनुष्य को लागू होता है और कोई जीव को लागू नहीं होता है। और कोई देवलोक नरकलोक भी, क्योंकि वहां मोक्ष में जाने का कोई बात ही नहीं है, तो भवी अभवी का प्रश्न नहीं है। तो सब बातें सिद्धांत से समझ पाए। हम जो भी शब्द बोलते हैं भले ही किताबों में से पढ़ा है या सुना है, तो भवी अभवी शब्द सिर्फ मनुष्य को लागू होता है, इसके अलावा और कोई योनि में लागू नहीं होता है। नहीं, अभवी क्यों बोलते हैं उसको? हाँ, दूसरी बात, भवी जीव का मतलब होता है जो जीव 1 से 15 भव में मोक्ष में जाने वाला है, वो आसन भवी है। और जो जीव बहुत सारे अवतार के बाद मोक्ष में जाएगा, वो दूरभवी जीव है। क्या है? आसन और दूर। और अभवी जीव का मतलब ये काल चक्र के अंदर, क्या बताया? ये काल चक्र के अंदर जो जीव मोक्ष में नहीं जाने वाला है, ये काल चक्र के आधार से अभवी है, सर्व काल के लिए अभवी नहीं है। समझ में आया? ये किताबों की बात नहीं समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ये बुद्धि की बात नहीं है। जो शास्त्र पढ़ के उत्तर देगा उनको तो वो ट्रेडिशनल उत्तर ही मिलेगा, उनमें उनकी डेप्थ या सोच नहीं होगी। वो तो बेचारा सिंपल ही अर्थ करेगा कि अब भवी का मतलब मोक्ष में नहीं जाएगा, ये काल में नहीं जाएगा। ये जो काल चक्र है बहुत बड़ा काल चक्र होता है। ये काल चक्र में जो जीव मोक्ष में नहीं जाएगा, ये काल के लिए अभवी। समझ में आया? सर्वकाल के लिए ऐसा नहीं। आत्मा कभी अभवी हो सकता है? तो आत्मा ही नहीं है, मोक्ष स्वरूप ही है। आत्मा तो किसी का डिफरेंस है नहीं। और मोक्ष में तो आत्मा जाता है, बॉडी तो जाता नहीं है। तो ये सब समझना चाहिए। तो दुनिया के बड़े बड़े विद्वान पुरुष या बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी भी इसको समझने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनकी सोच शब्द और शब्द के अर्थ तक ही लिमिटेड होती है। वो आगे प्रैक्टिकल कुछ सोचते नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी आत्मा परमानेंटली अभवी कैसे हो सकता है? कोई आत्मा थोड़ी की जड़ है, मगर सोचते ही नहीं। बोलो किताब में लिखा है कि अभवी कभी मोक्ष में नहीं जाते, तो रिपीट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। उनकी दूसरी साइड सोचेंगे तो मालूम होगा ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो होता है ऐसा, लोग नहीं समझ पाते हैं ना। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि शास्त्र भी अनुभवी ज्ञानी पुरुष की दृष्टि से पढ़ना चाहिए, या तो उनकी हाजिरी में पढ़ना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, शास्त्र शस्त्र बन जाएगा। समझ में आया? वो कहेंगे कुछ, आप समझोगे कुछ, उल्टा हो जाएगा। क्यों वो जीव नहीं जाएगा? चक्रकाल में वो जीव क्यों नहीं जाएगा? इसकी उसने क्या तारतम्यता नहीं है, पात्रता है। शास्त्र में मूंग का उदाहरण दिया, जैसे सब अपन मूंग अगर पकाते हैं ना, तो सब मूंग पकते नहीं, उसमें कोई ऐसा ही रह जाता है, तो वो उसकी हाँ, तो वो बताया ऐसा कि वो होता है, बता पाके या बिया ना पाके, जड़ उसमें कोई संवेदना वगैरह नहीं होती है, तो वो कहीं अवतारों तक घूमता रहता है। उनको कोई चेतन है अंदर, मगर बिल्कुल संवेदना नहीं। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अभी बात हुआ कि सम्यक ज्ञान दर्शन का उपयोग से संवर पूर्वक निर्जरा होती है, लेकिन यह भी अध्यात्म विज्ञान ने बताया है कि
संवर पूर्वक निर्जरा लास्ट पर्थ में होती है, क्योंकि अभी हम उपयोग में हैं और जब तक पुरुषार्थ है तब तक मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक बीज गिरते ही है। तो ये क्लियर करने के कृपा करिए। जब आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन खत्म हो जाएगा और केवल दर्शन हो जाएगा, फिर आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग सहज हो जाएगा। वो पुरुषार्थ रूप में नहीं रहेगा, स्वभाव रूप में रहेगा। जहां तक बॉडी है वहां तक उपयोग रहेगा, मगर वो स्वभाव पुरुषार्थ रूप में नहीं रहेगा। उपयोग तब तक होता है जब तक बॉडी होता है, मगर उपयोग पुरुषार्थ रूप तब तक होता है जब तक अज्ञान होता है। अज्ञान निकलने के बाद जो उपयोग होता है वो सहज होता है, वो कर्म की निर्जरा करते हैं। तो अज्ञान जीरो होने के बाद ही 100% सरोवर पूर्वक निर्जरा बोले, बस तब तक विज्ञान पूर्वक निर्जरा। आपने एक बार बताया था कि हम सम्यक ज्ञान दर्शन का विज्ञान दृष्टि का उपयोग करते हैं तो उसको विज्ञान पूर्वक निर्जरा कह सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए कर्म बंध तो होगा, मगर वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होगा, संसार के लिए लायक सहायक नहीं। जय सच्चिदानंद। आया समझ में? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान का एक सूत्र है, અનુપચરિત વ્યવહારથી બધું થઈ રહ્યું છે, ઉપચારિત વ્યવહાર જે દેખાય છે એ જ ભ્રાંતિ છે તારી બુદ્ધિને લઈને। સમજાવો બરાબર? ફેરથી બોલ વાક્ય। અનુપચરિત વ્યવહારથી બધું થઈ રહ્યું છે, ઉપચારિત વ્યવહાર જે દેખાય છે એ જ ભ્રાંતિ છે તારી બુદ્ધિને લઈને। એટલે આ અત્યારે જે આપણી દ્રષ્ટિ છે લઈને આયેલા છે તે એ બધી અનુપચારી છે। અનઉપચારી એટલે કે ઉપાય ન બતાવનારી। શું કીધું? ઉપાય નથી બતાવતી। ઉપાયનો મતલબ સોલ્યુશન નથી લાવતી। જૂનું કર્મ ઉકલે છે, નવું બંધ આપીને જાય છે, એ અનુપચારી કહેવાય। શું કહેવાય? ઉપચારીનો મતલબ સોલ્યુશન। નિજરા ડિસ્ચાર્જ, કર્મ ડિસ્ચાર્જ થાય, ખ્યાલ આવ્યો? પણ કેવું થાય? સંવર પૂર્વક, તો એ ઉપચારી કહેવાય। સમજાય છે? એ ભ્રાંતિ બતાવી છે, ઉપચારિત વ્યવહાર જે દેખાય છે એ જ ભ્રાંતિ છે। હા, એટલે એ વ્યવહાર જે સત્ય દેખાય છે તે ભ્રાંતિ છે। વ્યવહાર કુદરતી રચના દેખાવો જોઈએ। કેવો દેખાવો જોઈએ? હા, વ્યવહાર સાચો દેખાય છે એ અનુપચારી છે। એ અનુપચારી તમને ઉપચાર રૂપે દેખાય છે, ખરેખર એ બંધ કરતા છે। શું છે? ઉપચારી કોને કહેવાય? કે સંવર પૂર્વક નિર્જરા। અનુપચારી એટલે બંધ પૂર્વક નિર્જરા। આમાં તો એમ કીધું છે ઉપચારિત વ્યવહાર જે દેખાય છે એ જ ભ્રાંતિ છે। હાલો, સમજ્યા નહીં તમે? એ જ ઉપચારી અનુપચારી દ્રષ્ટિથી વ્યવહારની વેલ્યુ છે એ ઉપચાર છે, બેનિફિટ। ખરેખર એ બંધન છે। શું છે? મને આ સંજોગોમાંથી કંઈક મળે છે, કંઈક પ્રાપ્ત થાય છે, કંઈક લાભ થાય છે, કંઈક આનંદ થાય છે। એ જે ઉપચારી છે ને એ જ તમારી અનુપચારી દ્રષ્ટિનું ફળ છે। એને અજ્ઞાન કીધું। શું કીધું? હા, ઉપચાર એને કહેવાય બંધ પડે નહીં અને નિજરા થાય। ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ ભ્રાંતિ છે। શું છે? આ બંને ભ્રાંતિ જ છે, અનૌપચારિક અને ઔપચારિક। બંને ભ્રાંતિ નથી। અત્યારે એ શબ્દનો કોન્ટેક્સ્ટ જે રીતે ઉપચારનો મતલબ સોલ્યુશન કહેવાય। શું કહેવાય? અને અનુપચારનો મતલબ સોલ્વ ना થવું તે। એટલે આપણને શું લાગે છે? जीवन, हमारे जीवन को कैसा लगता है कि हम जो जीवन जी रहा है कुछ बेनिफिट के लिए जी रहा है। क्या लगता है? बेनिफिट के लिए।
बस वो उपचार लगता है। क्या लगता है? ऐसा जीवन जीना चाहिए फॉर बेनिफिट। बस ये अज्ञान है। हम अपना पूरा जन्म से मौत तक का जीवन कोई भी बेनिफिट के लिए नहीं जीते हैं, सिर्फ अपने कर्मों का हिसाब है, वो खपाने के लिए जीना पड़ता है। मगर उसमें हमको उपचार लगता है, बेनिफिट लगता है, प्राप्ति लगती है, लाभ लगता है। ये अज्ञान है। समझ में आया? कविराज का पद है, अनुपचारी चार्म चक्षु वाकु दाकवे। ओ समझ में आया? पुरुषार्थे जो हवे, उपचार पुरुषार्थे जो हवे। आपका उपचार ज्ञान दर्शन, शुद्ध ज्ञान दर्शन वाला, सम्यक ज्ञान दर्शन वाला होना चाहिए, तो काम का है। ये तो मिथ्या ज्ञान दर्शन वाला उपचार है, वो बेनिफिट नहीं, वो कर्म बंध देता है। समझ में आया? तो आपका उपचार में अज्ञान है। उपचार मानते हैं मगर वो अज्ञान है, इसलिए नया संसार मिलता है। मुक्ति मिले वो उपचार चाहिए, बंध मिले वो उपचार नहीं चाहिए। ये कहना चाहते हैं। समझ में आया? जय सच्चिदानंद स्वामीजी। जय सच्चिदानंद। આપણે આપ ઘણા સત્સંગોમાં એવું બોલો છો કે યુનિવર્સલ ટ્રુથ ત્યારે જ ખબર પડશે કે તમે અવસ્થાની બિયોન્ડ તમારી દ્રષ્ટિએ મન બુદ્ધિથી પણ ઉપર ચેતના લેવલની વાત, એ જરા સમજાવો। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है ये दुनिया का सनातन सत्य। वो दुनिया का सनातन सत्य कोई किताबों में नहीं होता है, ये अनुभव से होता है। क्या होता है? जैसे हमने कहा कुदरत का कानून, हमारे धर्मों के शास्त्रों में लिखा है कर्म का सिद्धांत, तो बात एक ही है। मगर कर्म का सिद्धांत कोई किताबों में और कुदरत का कानून भी कोई किताबों में, वो अनुभव से समझ में आता है, दर्शन से। ये 5 इंद्रियों के ज्ञान से समझ में नहीं आता है। तो जहां तक हमारी दृष्टि 5 ज्ञानेंद्रियों से जो दुनिया दिखती है वहां तक ही सीमित है। क्या है? तब तक आपको सनातन सत्य मालूम नहीं होगा। क्या सनातन सत्य क्या है? सनातन सत्य से दुनिया चलती है, हमको दिखता है रिलेटिव सत्य। सनातन सत्य ये है कि हर इंसान को अपने आयुष्य कर्म के हिसाब से या तो आयुष्य कर्म के हिसाब तक जीना ही पड़ेगा, ऑप्शन। और अज्ञानी कहता है हम जी रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश कर रहे हैं, ये अज्ञान है। समझ में आया? कोशिश से थोड़ी जीना है, तो ये अज्ञान है। तो ये अज्ञान से समझ में, विज्ञान कहता है कि लाइफ इज अ प्री डिसाइडेड, इट्स अ प्रोग्राम एंड द बॉडी इज अ मशीन, प्लेयर। ये प्लेयर मन वचन काया का प्लेयर कुदरत का दिया हुआ कर्म के प्रोग्राम से चलता है। तो बॉडी तो प्ले कर रही है, बॉडी के पास कोई फ्रीडम नहीं। और जो प्रोग्राम है इनके पास भी फ्रीडम नहीं है। प्रोग्राम के मुताबिक ये प्लेयर चलता है, इसमें आप ऑब्जर्वर है मगर रहते नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि ये शरीर मैं हूं
और इसको मैं अपनी बुद्धि मेहनत आवड़त से चलाता हूं। तो ये इंद्रिय ज्ञान से या लौकिक बुद्धि से सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा। तो इससे ऊपर जाना पड़ेगा, जहां लॉ है और लॉ के मुताबिक संजोग बनते हैं। व्यक्तियों की क्षमता के मुताबिक, व्यक्तियों के ज्ञान के मुताबिक और व्यक्तियों की बाह्य शक्ति के मुताबिक संजोग नहीं बनते हैं। बड़े बड़े महापुरुष राम जैसे को भी वनवास जाना पड़ता है। ये शक्ति का प्रश्न या ज्ञान का प्रश्न नहीं है। समझ में आया? वो दोनों चीज क्या है? अलग है। एक ऑटोमोड एंड मैकेनिकल है और ज्ञान दर्शन जो सम्यक है वहां फ्रीडम है हमारे पास। मगर वो फ्रीडम तब तक समझ में आएगा जब आपको लगेगा कि ये पूरी जो लाइफ है इंडिविजुअल, हमारे यहाँ सभी मनुष्यों की और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि और चारे गति, देवलोक, नरकलोक, मनुष्य लोक, पशु लोक, ये सब जब हमको कुदरती रचना दिखेगा तो मालूम होगा कि कुदरती रचना कौन से कानून से चलता है। हम लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो ये बात समझ में नहीं। आपकी सोच उससे बहुत ऊपर ले जानी पड़ेगी। ये रिलेटिव सत्य की बैरियर को बिना तोड़े हम सनातन सत्य को समझ नहीं पाते। यही तो कर्टेन है। रिलेटिव सत्य की बैरियर वो ही कर्टेन है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म ज्ञान, वही तो कर्टेन है। नॉन फिजिकल कर्टेन जो दिखता नहीं है। और इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने कहा जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं है। समझ में आया? ये 5 इंद्रियों से जो दिखता है वो है नहीं, उसका बिगिनिंग एंड है, मतलब है नहीं। और जो 5 इंद्रियों से नहीं दिखता है ऐसा आत्मा है फिर भी दिखता नहीं। समझ में आया? तो दुनिया में जो दिखता है वो है नहीं और सभी लोग इसमें फंसे हुए हैं जो 5 इंद्रियों से दिखता है। वास्तव में वो है क्योंकि वो आज है और कल। समझ में आता है? हर इंसान की, हर जीव की परिस्थितियां और आयु, श्वासोश्वास और कर्मों की भुगतान एवरी मोमेंट रिड्यूस होती है, कम होती है। क्या है? मगर वो दिखती नहीं। कुदरत कहता है हम हर इंसान को या हर जीव को प्रत्येक समय मार रहे हैं, एक्सपायर्ड एवरी मोमेंट, सभी जीव। और इंसान कहते हैं हम जी रहे हैं, कुदरत कहते हैं तुम मर रहे हो। ये दोनों की दृष्टि क्या है? आप समझे? और जीना तो इसको कहते हैं जो आंतरिक दृष्टि वाले हैं वो जी रहे हैं, बाह्य दृष्टि वाले तो मर रहे हैं। स्वामी जी, वो ज्ञान दर्शन में जो स्थूल लेवल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर, इसकी बात जरा बताओ ना। क्या? ज्ञान दर्शन में जो होता है स्थूल लेवल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम लेवल, मतलब कि वो जो बॉडी के लेवल में होता है तो वहाँ तक ज्ञान तक बस मन वचन काया के आवरण में होता है, बाद में आगे बढ़ता है तो ज्ञान दर्शन आगे। वो 3 प्रकार है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण के 2 प्रकार हैं, सूक्ष्मतर और सूक्ष्म। समझ में आया? मूलतः 3 प्रकार है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण।
स्थूल और सूक्ष्म जो है वो डिस्चार्ज है और कारण है वो चार्ज है। और चार्ज के दो भाग, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर का मतलब संसार के लिए लायक और सहायक कर्म, और सूक्ष्मतम का मतलब मोक्ष के लिए लायक और सहायक, वो भी कर्म है। ऐसे स्थूलतम से सूक्ष्मतम सभी अवस्थाओं का मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ और आनंद यानी आत्मा स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त है और ज्ञाता दृष्टा है, ये बताते हैं। समझ में आया? अभी किताबें पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्वामी जी जो पहले दो बताए वो डिस्चार्ज है, तो मतलब दोनों का ये बाहर दिखता है, अंतःकरण और बाहर, अंतःकरण अंदर, बाह्यकरण बाहर, बाहर को स्थूल कहते हैं, अंदर को सूक्ष्म कहते हैं और कारण को कोश कहते हैं। सिंपल बात, गोल गोल स्थूल और सूक्ष्म अगाती और वो गाती, ऐसा है ना। स्थूल और सूक्ष्म है वो अगाती और जो कारण है वो गाती कर्म बन जाते, ऐसा है ना। ना, कारण भी घाती कर्म है और कार्य भी घाती कर्म है। वो चार्ज घाती है, ये डिस्चार्ज घाती है और अघाती है। और घाती कर्म तो सत्ता में रहते हैं, वो डिस्चार्ज। घाती कर्म नए कर्म को चार्ज करने में सहायक है, वो खुद कर्म नहीं है। जब तक घाती कर्म है तो नए कर्म बनते रहेंगे। और इसीलिए हमने कहा घाती कर्म का दूसरा नाम है अज्ञान, और आध्यात्म विज्ञान अज्ञान को मिटाने की बात करता है। घाती कर्मों अघाती कर्मों को मिटाने की बात, क्योंकि वो तो कुदरत मिटाएंगे। समझ में आया ना? स्वामी जी व्यवहार में लोग कहते हैं चल और अचल, वो क्या है? चल और अचल, स्थिर और अस्थिर। अस्थिर का मतलब परिवर्तित, स्थिर का मतलब अपरिवर्तित। आत्मा जो है वो अचल है, बाकी सब चल है। कौन है जो? हाँ बोलिए। निगोद में जो आत्मा है, मेरा प्रश्न ये है कि वहाँ जीव है या आत्मा है? आप बोलते हो कि निगोद के जीव, प्रश्न ये वहाँ जीव है कि आत्मा है या दोनों है? कोई भी जीव को जीव तब कहेंगे जब आत्मा है, नहीं तो जड़ कहेंगे। क्या बताया? कोई भी जीव को एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, मनुष्य से लेके देवलोक और नरकलोक तक जीव तब तक कहेंगे जब तक इसके अंदर आत्मा है। आत्मा निकल जाने के बाद वो जीव नहीं है, जड़ है, इसको जलाया जाता है। तो ठीक है, वो तो व्यवहार राशि के बाद की बात है ना। मैं निगोद नहीं, व्यवहार है या अव्यवहार है, मगर जीव शब्द बोलेंगे तो आत्मा होना ही चाहिए, नहीं तो जीव नहीं बोल सकते। अगर आत्मा नहीं है तो जीव कैसे है? तो जीव की डेफिनेशन, इसको जीव बोल सकते हैं? नहीं, तो जीव की डेफिनेशन क्या है? जीव की डेफिनेशन ये होती है जिसका लाइफ है। जिसका लाइफ है। हाँ, और लाइफ कब होता है? जब आत्मा होता है। मर्दे का लाइफ, निगोद में तो लाइफ होता ही नहीं। होता ही है ना। दूसरे कर्म सहित, वो समय का लाइफ होता है, पर लाइफ तो होगा ही। दूसरा कर्म सहित है, जब तक वो जीव कहलाएगा। कर्म रहित हो गया तब वो आत्मा कहलाएगा। ये भी एक, वो नहीं, उसको निगोद का प्रश्न है। वो तो निगोद का, लेकिन कर्म सहित है ना। वो सिद्ध क्षेत्र की बात नहीं करता है ना। वो निगोद के वाले कर्म सहित। तो निगोद में भी आत्मा है।
और निगोद में भी जीव है, मगर वो जीव अनकॉन्शियस है। क्या है? बेभान अवस्था में, यानी एकेंद्रिय का ज्ञान भी खुला नहीं, एकेंद्रिय है मगर ज्ञान खुला हुआ नहीं है, इसलिए निगोद। और आत्मा तो है ही, जड़ को भान बेभान नहीं बोलेंगे, आत्मा है तभी बेभान बोलेंगे। तो निगोद में जीव और आत्मा दोनों है, ऐसा बोल सकते हैं? जीव है, जीव शब्द के साथ आत्मा जुड़ा हुआ है। कोई भी जगह शब्द प्रयोग करोगे जीव का तो आत्मा होना चाहिए, फिर कोई भी कैटेगरी है। अगर आपको जीव बोलना है तो आत्मा इनबिल्ट होता है, उसमें ऑप्शन नहीं है कि जीव है और आत्मा नहीं है, ये शब्द बोल ही नहीं सकते। नहीं, तो जीव की डेफिनेशन क्या हुई? कि मैंने कहा ना लाइफ, मैं समझना चाहता हूँ कि कोई एक आवरण हो गया, समझो कि एक मेरे पास एक सोने की लकड़ी है। आवरण वो ज्ञान दर्शन है। जीव का मतलब होता है लाइफ, इसको जीव कहेंगे, उसकी लाइफ है। मगर लाइफ तब तक है जब तक आत्मा है, तब तक। नहीं तो अगर आत्मा नहीं है फिर मर्दा आप 6 महीने रखोगे तो लाइफ कहेंगे? मैं ये समझना चाहता हूँ, समझो कि आत्मा तो 100 कैरेट सोना ही है, तो एक समझो कि हम मान लेते हैं कि एक लकड़ी है सोने की, उसके ऊपर एक आप कागज का कवर लगा दो, तो ये जीव हो गया। वो कवर नहीं तो वहाँ तो आवरण वाला ही है ना आत्मा। जो मेरा प्रश्न है, निगोद में जो आत्मा है वो तो आवरण वाला है ना, नहीं तो आवरण नहीं है तो सिद्ध हो गया। आवरण नहीं है, मैंने इसीलिए व्यवहार कहा। क्या कहा? निगोद वाले जीव बेभान अवस्था में है, जिसको एक इंद्रिय का भी जीव को ज्ञान नहीं है। वो आत्मा में भी इतनी ही शक्ति है जितनी सिद्ध के आत्मा में। आत्मा की शक्ति में कोई डिफरेंस नहीं, मगर व्यक्त होने की बात है तो वहाँ एकेंद्रिय ज्ञान भी व्यक्त नहीं होता है। आत्मा होते हुए, जीव होते हुए। किसको नहीं होता है? निगोद में जीव को नहीं होता है। हाँ। आत्मा में तो कोई वही नहीं, आत्मा में तो कोई प्लस माइनस है ही नहीं, तो फिर वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, निगोद में भी नहीं है। तो निगोद में जो आत्मा है वही वह भी समझो कि 100 कैरेट सोना ही है। आत्मा स्वभाव से 100 कैरेट सोना है, प्लेस का प्रश्न नहीं है, एनीवेयर। तो फर्क क्या रहा ही नहीं है, तो वहाँ प्रकट नहीं हुआ अभी। निगोद में भी वैसा ही है और सिद्ध क्षेत्र में वैसा ही। देखो सिंपल बात यह है कि कोई भी व्यक्ति को टाइटल लगाना और क्वालिफाइड होना, उसमें डिफरेंस है। टाइटल लगाना, जैसे मैरिज करना, उस समय आपको हस्बैंड वाइफ का टाइटल मिल गया, विदाउट मैच्योरिटी बोलते नहीं है, तो वो आत्मा तो है, अभी उसको इंद्रिय ज्ञान से भी खुला नहीं हुआ है, उनकी शक्ति खुली नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? तो आत्मा में कम ज्यादा नहीं है, प्रकाश उतना नहीं है। तो अभी तो इंद्रिय ज्ञान भी खुला नहीं हुआ है निगोद में। व्यवहार राशि में फिर इंद्रिय ज्ञान से उनका प्रकाश क्या होगा? एक इंद्रिय का ज्ञान प्रकाश, 2 इंद्रिय का, 3 इंद्रिय का, 4 इंद्रिय का, 5 इंद्रिय का प्रकाश हुआ, मतलब वो इंद्रिय ज्ञान से मैच्योर हो गया। अभी बुद्धि है, फिर मनुष्य में आएगा तो 5 इंद्रिय प्लस बुद्धि मिलेगी, अभी उसको फ्रीडम मिलेगी। क्या मिलेगी? तो फिर वो 4 गति का कर्म बंध भी कर सकते हैं। और अगर कोई मुक्त पुरुष, अनुभवी ज्ञानी मिलते हैं तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से मोक्ष भी पा सकते हैं, फ्रीडम मिली। बाकी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कोई भी जीव मोक्ष में नहीं जा सकता है, फ्रीडम ही नहीं है। डेवलपमेंट इंद्रिय ज्ञान का है, उपयोग करने की क्षमता नहीं है।
है। निगोद में तो है ही नहीं, पर एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी मगर डेवलपमेंट है, इंद्रिय ज्ञान का विकास। मगर फ्रीडम 5 इंद्रिय प्लस मनुष्य में बुद्धि मिलती है, तब से फ्रीडम शुरू होती है। तब से 4 गति में वो घूम सकते हैं और मोक्ष में भी जा सकते हैं। वहां तक फ्रीडम नहीं है। और वो भी फ्रीडम मनुष्य में आने के बाद मनुष्य भव में ही है। अगर मनुष्य भव में से नरक गति में गया तो फ्रीडम नहीं, मनुष्य में देवलोक में गया तो भी फ्रीडम नहीं, फिर वापिस मनुष्य में आएगा, सेम फ्रीडम। समझ में आया? वहां तक फ्रीडम ही नहीं है। तो इस पूरी प्रोसेस को ऐसा समझो कि एक कॉर्नर में एक तपेला पड़ा है, उसमें जो कादो है, कादो में एक हीरा पड़ा है, ठीक है, और हीरा कादो में दिखता नहीं है, फिर वो बट नेचर निकलता है, फिर ये पूरी यात्रा होती है, तो और आवरण चढ़ाता है, और आवरण चढ़ाता है, फिर वो उसको ज्ञानी मिलते हैं, फिर उसको मालूम पड़ता है मैं ये नहीं और ये हूँ, और सब आवरण हटा के पहले तो माटी वाला आवरण था कादो वाला, फिर और चढ़ाया, फिर और चढ़ाई, फिर वो निकल कर एक दूसरा कॉर्नर में फिर दूसरा तपेला पड़ा है, वो खाली है, वो हीरा उसमें गिर जाता है, इसको मोक्ष बोलते हैं। ऊपर से हीरा दिखेगा, वहाँ कादो में पड़ा था तो हीरा ही था, सूखी था, और ये वो खुला तपेला में गिर गया। बात यही है ने, ये संसार एक तपेला है, निगोद भी तपेला है, और सीध से 3 तपेला है। और दो का 3 कर दिया, मजाक करो। जितना विजन ब्रॉड होता है समझने में आसान नहीं तो डिफिकल्टी। शास्त्रों में कई सारे शास्त्र ज्ञानियों ऐसे उदाहरण लिखते हैं जो आम आदमी को समझ में नहीं आता है। कहानी अच्छी होती है मगर प्रैक्टिकल, तो विज्ञान हर बातों को प्रैक्टिकल करता है ताकि आप सैद्धांतिक रूप से समझ पाए। ऐसे नहीं काल्पनिक, वो भी बात आप सिद्धांत रूप से समझ पाओगे, तो तभी तो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा। स्वामी जी, अभी जो डिस्कशन हुआ उसमें आत्मा की शक्ति ओपन नहीं होना और आवरण होना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? शक्ति को ओपन होना और आवरण होना बताओ। मैं ओपन होना वो नेचुरल प्रोसेस है, और आवरण होना वो खुद की बिलीफ है। आवरण तब लगते हैं जब आपको पास फ्रीडम मिलती है, वहां तक तो आवरण नहीं होते हैं। मतलब ओपन नहीं हुआ, जैसे 1 इंद्रिय का ज्ञान ओपन हुआ, 2 का वो ओपन होता है, वो आवरण नहीं है। अब समझो, बेभान अवस्था में से धीरे धीरे 1 इंद्रिय का जागृति, 2 इंद्रिय का, ऐसी ग्रेजुअली बढ़ती है, वो आवरण नहीं है। मगर 5 इंद्रिय से फिर मनुष्य में आते हैं, फिर बुद्धि मिलती है, बाद में आवरण आते हैं, क्योंकि अपनी बिलीफ से बनाता है। वो 1 इंद्रिय से पंचेंद्रिय बिलीफ नहीं है, वो खुला होता है। वो एक्चुअली वो इंद्रिय ज्ञान का विकास है। क्या है? विकास, डेवलपमेंट। और मनुष्य में पहली बार आते हैं तो भी बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति वो डेवलपमेंट ही है, विकास है। मगर इसका यूज जो है वो रॉन्ग बिलीफ से करते हैं तो वो आवरण बनते हैं, शुरू हो जाते हैं। अगर वो राइट बिलीफ से करते हैं तो आवरण खत्म। और ये जो डेवलपमेंट होता है, क्या उसमें आत्मा की संपूर्ण शक्ति ओपन होती है या फिर इट्स ओनली पार्शियल? जब डेवलपमेंट हो रहा है आत्मा की शक्ति तो वही की वही रहती है, हमको अनुभूति स्टेप बाय स्टेप होती है।
और जो पहला मनुष्य भाव मिलता है जहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है, अब पहले मनुष्य को में डेवलपमेंट वो टाइप का कि मनुष्य में बुद्धि वाला, आपने वो डेवलपमेंट नहीं बोला है, उसका कहना मतलब वो है एवोल्यूशन, सॉरी, जो एवोल्यूशन होता है और पहला मनुष्य भाव मिलता है, वहां पर भी आत्मा संपूर्ण ओपन नहीं हो गया है, राइट? उसके लिए आपको संपूर्ण आवरण को भी निकालना है और फुल्ली डेवलप भी होना, सिद्ध होने नहीं। पहले बात ये कि बुद्धि मिलने के बाद भी अगर सनातन सत्य समझ में नहीं आया तो रिलेटिव सत्य ही इंद्रिय ज्ञान से समझ में आएगा, जो दिखेगा उसी से आवरण बनेंगे, खुला नहीं होगा। वो भी प्रतिष्ठित आत्मा करेगा, मूल आत्मा तो शुद्धि है। नहीं, मूल आत्मा तो अशुद्ध हो ही नहीं सकता, वो तो पूरा ही है, प्रतिष्ठित उनका प्रश्न नहीं है। कहने का मतलब है मनुष्य में पहली बार आता है और पहली बार बुद्धि मिलती है तो भी 5 इंद्रियों से जो दिखता है उसी प्रकार के वो बीज डालते हैं, यानी एक्चुअली वो आवरण बनाते हैं मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मौनीय कर्म का, सुख की अपेक्षा से वो मौनीय कर्म, इससे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन बनता है। नया कौन सा? घाती कर्म वाला। स्वामी जी एक स्वामी जी, ये बंद है, चालू सभी जीव को अपना अस्तित्व का भान रहता है, अपना नरक गति में, देव गति में, जानवर गति में, मनुष्य गति में। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जो अपना अस्तित्व का जो रियल भान है वो मनुष्य गति में ही होता है, ये सब गति में क्यों नहीं होता है? उसका क्या कारण है? अस्तित्व का भान होना और आत्मा का भान होना वो अलग चीज है। हर जीव को अस्तित्व का भान होता ही, शरीर एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, मनुष्य, पशु योनि, नरक गति, देव गति, सभी को अस्तित्व का भान होता ही है। आई एम, वस्तुत्व का भान नहीं होता है। तो उसका क्या कारण है? मतलब उसका कारण है कि एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में डेवलपमेंट नहीं है, और देवलोक नरकलोक जो है, देवलोक नरकलोक है, वो भुगतान के लिए है, वहाँ पुरुषार्थ करना ही नहीं है, वो आपको उस लेवल का बॉडी मिलता ही नहीं है। ओनली फॉर बॉडी गिव यू ओनली फॉर सफरिंग पर्पस, नॉट टू क्रिएट द कॉज एनी काइंड ऑफ, कर्म भी नहीं बनाते। और वहां जो देवलोक नरकलोक में भुगतान होगी उनके लिए उनसे नए कर्म नहीं बनेंगे। अगर देवलोक में देव लाखों लोगों को हेल्प करेंगे 10 लाख साल की आयुष्य में तो भी पुण्य, और नरक गति में हजारों बार मरेंगे कटेंगे तो भी उसको तप नहीं कहेंगे, पुण्य नहीं बनेगा, बोलते नहीं। और यहाँ उपवास करोगे फराली तो भी पुण्य बनेगा, नहीं समझ में आया? वह नहीं बनेगा, इतना काटते मारते पीटते। बॉडी भुगतान के लिए, नॉट टू क्रिएट द कॉज और एनी पुरुषार्थ। ये क्या यूनिवर्सल लॉ है? ये यूनिवर्सल लॉ है, किसी व्यक्ति का थोड़ी है, यूनिवर्सल लॉ है। वो बॉडी ऐसा मिलता है, ओनली फॉर सफरिंग। आप समझे? ओनली फॉर सफरिंग। जैसे शुरुआत में मोबाइल कॉल नहीं आता, ओनली फॉर इनकमिंग। आप सुन सकते, बात नहीं कर सकते। इनकमिंग उनका भी चार्ज लगता था, फिर इनकमिंग आउट गोइंग आया, फिर आउट गोइंग का चार्ज लगा, इनकमिंग का बंद कर दिया, और फिर अभी पैकेज कर दिया, इनकमिंग आउट फिक्स अमाउंट अनलिमिटेड। ऐसा है, ये भौतिक डेवलपमेंट है। ऐसे वहां इस प्रकार की बॉडी होती है। तो मनुष्य भाव में ही आप कर्म डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, पैरेलल चार्ज भी कर सकते हैं, और मनुष्य भाव में मोक्ष भी। ये तीनों प्रकार के पुरुषार्थ यहाँ होते हैं और कोई जगह योनि में नहीं। वो भी डेवलप मनुष्य में, नॉट ऑल ह्यूमन। जो मैच्योर्ड है, जो आत्मा को जानते हैं,
कर्म के सिद्धांत को जानते हैं, पुनर्जन्म को जानते हैं, सनातन सुख को जानते हैं, मोक्ष को जानते हैं या मानते हैं, उनके लिए मुक्ति का मार्ग होता है। सबके लिए है, भले इंसान है तो भी नहीं है। जो आत्मा को भी नहीं माने इंसान, तो फिर मुक्ति की बात कहाँ होगी। यस, જય સચ્ચિદાનંદ। जय सचिदानंद। મને એવું લાગે કે આપણે નિબોધમાં જે હોય પછી એમાં તો કોઈ આવરણ હોય પણ નહીં, તો એ સીધું બહાર કે મોક્ષમાં કેમ ન જાય? કેમ કે એની પાસે કોઈ કર્મ કઈ હોય જ નહીં બાંધેલું, તો સીધું જીવ મોક્ષમાં ન જાય કેમ કે કાંઈ હોય જ નહીં ને। એવું છે કે આખી જિંદગી પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન લોક સંજ્ઞાથી, શું કીધું? 80-90 વર્ષની ઉંમરમાં લોક સંજ્ઞાથી પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન એને અજ્ઞાન કહીએ છીએ। તો પછી બાળકમાં તો હોવું જ ના જોઈએ ને, તો જ્ઞાન જ હોય ને, જ્ઞાની જ હોય ને, બોલતા નથી। એવું જ લાગે નિબોધમાંથી નીકળે કે આત્મા તો અનંત શક્તિવાળો છે ના, તો પછી જ્ઞાની કેમ નથી બાળક? એ ખરું, પછી પેલું ખરું નહીં, પણ આ તો ખરું। સમજાય છે? એટલે બધું જ્ઞાન ડેવલપ કરવું પડે, પછી છૂટકો જ નહીં, છૂટકો જ નહીં। તમારે આ દુનિયામાં સનાતન સુખ અને permanent peace and permanent happiness without reincarnation એ સ્ટેજ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તમે આ દુનિયાનું યુનિવર્સલ ટ્રુથ જાણવું પડશે। અધરવાઇઝ you cannot go outside this temporary world। સમજ્યા? આ 14 રાજલોકની દુનિયા જેમાં ટેમ્પરરી અવસ્થાઓમાં જન્મ મરણ થયા જ કરે છે, એમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો આ દુનિયાનું જે સનાતન સત્ય છે, જે ક્યારે બદલાતું નથી, એ જાણશો તો તમે કાનૂન તોડશો નહીં, અને નહીં તોડો તો કુદરત કશું કરશે, અને નહીં જાણો તો કાનૂન તોડશે અને કુદરત એનું ફળ આપશે। કુદરત ગુનાનું ફળ આપે છે। શેનું ફળ આપે છે? ગુનાનું। કેવા ગુના કર્યા? શરીર કુદરતે આપ્યું અને કે છે મારું શરીર છે, પહેલો ગુનો। મન વચન કાયા કુદરત ચલાવે છે ને કે હું ચલાવું છું, બીજો ગુનો। સમજાય છે? સત્તા સંપત્તિ સંબંધ સાધન શરીરને આપે છે ને કે મારા છે, એ ત્રીજો ગુનો। જન્મ જીવન મૃત્યુ શરીરનું છે ને મારું છે, એ ચોથો ગુનો। અને બાળપણ યુવાની ઘડપણ શરીરનું છે, મારું છે, એ પાંચમો ગુનો। અને આ 5 ગુનાથી અનેક ગુના થઈ રાગદ્વેષ કરવો છે, બીજા ગુના। આ ગુનાને કારણે પેલા ગુના થાય છે। આ શરીર મારું છે, મન વચન કાયા હું ચલાવું છું, સત્તા સંપત્તિ સંબંધ મારા છે, પછી જ બિના ગુના થાય ને। પણ આ બધું કુદરતનું હોય તો બોલતા નથી। એ કુદરતનું છે, કુદરતનું જાણો। એ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, એ છે એ બધું કુદરતનું છે। તો પછી મારા તારાનો ગુનો કેવી રીતે કરશો? એટલે છે કુદરતનો ને આપણે મારા લઈને બેસી ગયા। હા, ચાલો, બેલ વાગી ગયો છે। ચાલો। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं,
वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।